जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, सर्किल टॉपिक चल रहा है और इस सर्किल में लास्ट वीडियो में हमने सर्किल एंड लाइन को डिस्कस किया था। ठीक है ना, कि लाइन जो है वो सर्किल की टेंजेंट हो जाए, इसकी क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था, इसको मैं डिराइव किया था और आपको मैं लास्ट में ये बताया था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होता है, यानी कि ये एक सर्किल और ये एक लाइन, यानी इस लाइन को सर्किल का टेंजेंट होने का कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जिसमें इस सर्किल की इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है और ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे इसकी a और इसकी m एंड c में क्या रिलेशन हो ताकि इस लाइन को इस सर्किल का टेंजेंट मान लें। ठीक है ना, तो आपको मैंने डिराइव करके बताया था कि ये जो c होता है वो प्लस माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होता है और यही हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है। ठीक है ना, यानी कि ये सर्किल की रेडियस एंड लाइन का स्लोप एंड इंटरसेप्ट अगर इस रिलेशन में आ जाए तो ये लाइन जो है इस सर्किल का टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है ना, चलो जी, और इसको मैं डिराइव करके भी आपको लास्ट के वीडियो में दिखाया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सर्किल के लिए, इसकी इक्वेशंस के कितने फॉर्म्स हैं, कब कौन सा फॉर्म यूज होगा, उसके लिए क्या डेटा दिया रहेगा। क्लियर है बेटा? तो टेंजेंट पहले सीखेंगे देन नॉर्मल सीखेंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टेंजेंट के बारे में। तो हेडिंग देंगे टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ सर्किल। ठीक है ना, तो एक सर्किल है और ये जो लाइन है वो इसका एक टेंजेंट लाइन है, इसको मैं टी बोल देता हूं, और ये सर्किल है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इस लाइन की क्या क्या इक्वेशंस हो सकती है, तो इसकी जो भी इक्वेशन होगा वो, ये चूंकि लाइन एक टेंजेंट माने हैं तो इसके टेंजेंट की इक्वेशंस हो जाएगा। टेंजेंट के इक्वेशंस के बेटा तीन फॉर्म है, तीन फॉर्म में। पहला फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्म या ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको पॉइंट गिवन हो, पॉइंट गिवन हो। ठीक है ना, सब अभी डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपको ऐसा दिया जाए कि एक सर्किल है और इस सर्किल का एक पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट है, कुछ भी दे देगा x1 y1, और बोलेगा इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहा है उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है ना, तो जब पॉइंट गिवन हो तो हम लोग लगाते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, पॉइंट फॉर्म भी बोला जाता है व्हेन पॉइंट इज गिवन हो। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जैसे कि दूसरा, अगर पॉइंट नहीं देके आपको स्लोप दे दे तो हम लोग उस फॉर्म का नाम क्या बोल देते हैं, स्लोप फॉर्म। जैसे कि एक सर्कल और इस सर्किल का हमें ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, सर्किल का ये टेंजेंट सर्किल को टच करके पास होता है, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, और इस टेंजेंट का आपको m दिया हुआ है बेटा, स्लोप आपको गिवन है। तो अगर उस टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, अगर उसकी स्लोप इतना है, अगर ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा हो तो हम लोग कौन सा फॉर्म लगाएंगे, स्लोप फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है स्लोप फॉर्म। ठीक है ना, बताऊंगा क्या है इसका फॉर्मूला। एंड तीसरा होता है जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में बेटा ये पॉइंट की फॉर्म की तरह ही होता है, लेकिन एक हम लोग थीटा के टर्म में, यानी एक्स वाई नहीं लेके एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा, वाई इन टर्म्स ऑफ थीटा के फॉर्म में जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी कि मतलब इस तरह से आपको माइंड में रखना है कि अगर कोई सर्किल के ऊपर में एक ऐसा पॉइंट दे दे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है ना, और आपसे बोले कि इस पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन, तो यहां पे जो पॉइंट है वो देख रहे हो बेटा किसके फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में। तो अगर ऐसा पॉइंट दिया हो और इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें तीसरा फॉर्म लगाते हैं जिसका नाम है पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
बताएंगे कब किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो यहां आपने क्या समझा कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का हमारे पास तीन फॉर्म होता है, तीन फॉर्मूले होते हैं। एक है कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें आपको इस तरह का कुछ पॉइंट दे देगा 2,3 1,5 है ना, और ये पॉइंट किसका देगा, उस सर्किल का देगा, यानी जो भी पॉइंट दिया रहेगा उस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट की इक्वेशन तो हम लोग लगाएंगे कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा क्या है कि अगर आपको उस टेंजेंट का स्लोप दे दे, यानी कि सर्किल के इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करो जिसका स्लोप इतना है, तो स्लोप अगर गिवन है तो कौन सा फॉर्म लगता है, स्लोप फॉर्म। एंड तीसरा क्या है कि अगर आपको एंगल के फॉर्म में पॉइंट दे दे, है ना, sin 30 cos 30 है ना, कुछ इस तरह से, तो उसमें हम क्या लगाते हैं बेटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे समझ में। अब इन तीनों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म। तो पहला फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, और ये फॉर्म किसका है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ठीक है ना। अब चलिए, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक सर्किल है, हमने सर्किल का इक्वेशन लिख लिया, x² + y² इज इक्वल टू a²। ये मैंने एक स्पेशल सर्किल लिया है, जनरल नहीं लिया है। स्पेशल सर्किट कहने का मतलब है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, तो ये एक स्पेशल टाइप का सर्किल है, ठीक है ना। जनरल वाले का भी फॉर्मूला बताऊंगा, पहले स्पेशल वाला। अब जो है मोस्टली इसी टाइप के सर्किल की इक्वेशन आपको दिया रहेगा। चलिए जी, अब क्या है कि इस सर्किल के कोई एक पॉइंट दे देगा बेटा, ये सर्किल इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा x1 y1, और बोलेगा इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा, इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये आप इक्वेशन लिखो, ठीक है ना जी। हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, ये इसका टेंजेंट लाइन है। तो इसको आप स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट से भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट इसका नाम है लेकिन है तो एक लाइन ही ना। तो कोई भी लाइन के इक्वेशन के लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए, कि उस लाइन पे एक पॉइंट पता होनी चाहिए और उस लाइन का स्लोप पता होनी चाहिए। अगर पॉइंट और स्लोप पता चल जाए तो हम इस लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन की कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, जिसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते थे, y - y1 = mx - x1 वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। ये जो डिराइव होगा वो उसी से डिराइव होगा, आपको मैं डिराइव करके भी बताऊंगा। क्लियर है बेटा। चलिए जी, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन की डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि इस टेंजेंट का इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में इक्वेशन क्या होगा। चलो जी, तो आपको पहले तो सर्किल की इक्वेशन लिख लेना है जो दिया हुआ है। तो सर्किल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² + y² इज इक्वल टू a², और जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट लिख लेना है। तो पॉइंट, इसको मैं P मान लेता हूं, ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P का टेंजेंट फाइंड करना है। तो पॉइंट P क्या है हमारा, x1, y1। अब लो जी, मैं जो आपको इसकी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं वो आप याद रखना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, अब सर्किल की इक्वेशंस में कुछ मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। क्या मॉडिफाई करना है कि इसकी जो x² है उसको आपको रिप्लेस कर देना है। x² को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करना है बेटा, x × x1 से, यानी x² की जगह x1 लिख देना है। आइए जी, उसी तरह से y² को भी रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करेंगे, तो y × y1 से। ये रिप्लेसमेंट आप इसमें लगा दीजिए, यही इक्वेशन किसका हो जाएगा, टेंजेंट का। अब देखो, ये रिप्लेसमेंट करने के बाद बताना इस x² को हम क्या लिखेंगे, x × x1 प्लस इस y² को क्या लिखेंगे, y × y1, और ये जो a² है उसको लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर देना, तो ये माइनस का a² इज इक्वल टू 0। लो जी, ये आ गया उस टेंजेंट का इक्वेशन जो कि x1 y1 से पास कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो x1 y1 है वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट से टेंजेंट आपने पास करवाया है उसकी कोऑर्डिनेट यहां रखना है। आगे समझ में। तो ये हमारा क्या है बेटा, फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसकी यूज करके आपको विदिन 5 सेकेंड के अंदर अंदर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा,
इसकी डेरिवेशंस में भी अभी बताऊंगा। पहली बात तो हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला लगाना और इसकी इस्तेमाल करना सही सही आ जाए। चलो जी, तो एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक सर्किल है। अच्छा, इस सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 25। क्लियर है जी? ओके, चलो। अच्छा, इस सर्किल पे एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा P। अब आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही रखोगे जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस पॉइंट से ये सर्किल पास होना चाहिए, वैसे ये पॉइंट हमें लेना है। तो मैं यहां पे रख लेता हूं x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 रख लेता हूं। अब आप 3 4 इसमें रख के देखिए, ये इसको 25 कर देगा, ठीक है ना, यानी सेटिस्फाई कर देगा। चलिए जी, अब इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा, इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा, इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगा, उस टेंजेंट का आपको क्या लिखना है बेटा? इक्वेशन। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। चलिए जी, अब ये आपको अभी जो मैं बताया हूं कॉन्सेप्ट, उसी टाइप का दिख रहा होगा कि एक पॉइंट दिया गया है और इस सर्किल के इस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा? पहला वाला फॉर्म लगेगा। पॉइंट गिवन है तो पॉइंट फॉर्म। सर ने क्या बताया था कि इसकी फॉर्मूला ऐसे आप ले लेना। क्या ले लेना? तो x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो मैंने जस्ट अभी आपको ये बताया था रिप्लेस करके। अच्छा जी, यहां पे x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये हम लोग को निकाल के इसमें रख देना है। आपके इक्वेशन क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। चलिए जी, x1 y1 क्या होता है? ये पॉइंट जिससे टेंजेंट पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट। तो x1 इज 3, y1 इज 4। तो x1 की वैल्यू 3 हो गया, y1 की वैल्यू 4 हो गया। और a का स्क्वायर जो है बेटा, वो ये वाला राइट साइड की वैल्यू जो सर्किल में होता है। और ये देखना, ये सर्किल क्या स्पेशल है, इसी फॉर्म में ये फॉर्मूला चलेगा। अगर ये जनरल सर्किल ले लूं तो ये फॉर्मूला काम नहीं होगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पे ये जो राइट साइड की वैल्यू है वो हमारा a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया बेटा? 25। लो जी, इसको रख दीजिए इसमें और ये आपको इक्वेशन बना के दे देगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? x1 इज 3, तो 3 इंटू एक्स तो 3x ये हो गया, प्लस y1 4 है तो 4 इंटू वाई ये 4y हो गया। और यहां पे a स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस का 25 इक्वल टू 0। लो जी, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। आ गया समझ में? याद रहे। अच्छा, अगर ये इक्वेशन ये वाले टेंजेंट का है तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये बेटा इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये इसी पॉइंट से पास होने वाले कोई ना कोई लाइन की इक्वेशन है। और ये टेंजेंट भी क्या, एक लाइन ही है। तो आप इसको इसमें रख के देखो तो क्या ये 0 आ रहा है? तो बेटा x इज 3, y इज 4 रखिए इसमें, तो 3 इंटू 3 तो ये तो 9 हो गया जी। अच्छा, 4 y की वैल्यू 4 रखो तो 4 इंटू 4 ये हो गया 16 जी। और इसमें से 25 को माइनस कर देते हैं तो बेटा 16 और 9 25 में से 25 गया। लो जी, ये आंसर कितना आ रहा है? 0। राइट साइड में कितना है? 0। तो पक्का है कि ये जो भी लाइन है वो इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन है। आगे समझ में? और ये जो टेंजेंट है वो भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से ये हमारा आंसर सही है, वेरिफिकेशन में ये पास हो गया। क्लियर है? चलो जी, तो ये जो फॉर्मूला है इसके पीछे की कुछ बातें याद रखना। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपको एक पॉइंट से एक पॉइंट गिवन होगा इस तरह से, और सर्किल का इक्वेशन आपको इस तरह से गिवन होगा। सर्किल की इक्वेशन सेंटर ओरिजिन वाला एंड पॉइंट अगर आपको दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आगे समझ में? नहीं तो अगर इक्वेशन में चेंज कर देता है, इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं दे, जनरल एक सर्किल ले लेगा, उस केस में ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। आगे समझ में? अब उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइए जी वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ जनरल सर्किल जिसका सेंटर क्या होता है? -g, -f। उसके लिए बता देता हूं। चलो जी, आगे, ठीक है ना। अब क्या है इसका सेकेंड पार्ट? बेटा ये हमारा सर्किल है। अच्छा जी, अच्छा, इस सर्किल का जो इक्वेशन है
वो अब स्पेशल वाला नहीं, जनरल वाला यूज करो, यानी -g, -f जो सेंटर था। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। बेटा सर्किल, कोई भी सर्किल यही फॉर्म लेता है, ठीक है ना। तो ये जनरल सर्किल का मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ये कम आता है, वो ज्यादा आता है, याद रखना क्वेश्चन में। अच्छा जी, अब इस सर्किल जिसका इक्वेशन ये है, उसका कोई भी पॉइंट x1, y1 से पास होने वाला टेंजेंट, से पास होने वाला टेंजेंट, से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। आइए जी, कैसे निकलेगा वो इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। अब पहले तो सर्किल लिख लो जो आपको दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसमें मैं कुछ रिप्लेसमेंट बोलूंगा, है ना, उसको रिप्लेस करके इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या हमें रिप्लेस करना है, आइए जी। सबसे पहली बात, इस सर्किल का जो एक्स स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर देना x इंटू x1 से, कर देंगे जी। ये जो x1 है बेटा वो कोई और नहीं है, वो x1 यानी कि जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है उसकी x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका जो y स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर देंगे y इंटू y1 से, ठीक है ना। यहां भी जो आपका y1 है वो बेटा क्या है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, इसमें ये जो x है, ये जो x है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, तो x का रिप्लेसमेंट होता है x प्लस x1/2 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये सब हम चेंज कर देंगे, इसमें जो आएगा वो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद y का रिप्लेसमेंट क्या है, इस y के लिए क्या रिप्लेसमेंट होगा, तो आपको क्या कर देना है, y प्लस y1/2 से उसको रिप्लेस कर देंगे। इन सारी रिप्लेसमेंट इसमें लगा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर की जगह ये रखना है, वाई स्क्वायर की जगह ये रखना है, एक्स की जगह पे ये रखना है, वाई की जगह पे ये रखना है। ये रिप्लेसमेंट अगर लग गया तो ये इक्वेशन एक नया रूप ले लेगा और वो जो रूप आएगा वही इस टेंजेंट का इक्वेशन माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं ये रिप्लेसमेंट। तो बताओ एक्स स्क्वायर की जगह पे तो सर एक्स x1 बिठा दो, वाई स्क्वायर की जगह पे सर y इंटू y1 बिठा दो। आगे चलिए, तो ये है कितना 2gx, तो x की जगह पे आपको क्या बिठाना है, x प्लस x1/2 को बिठा दो, प्लस उसी तरह से 2f y की जगह पे क्या बिठाना है, y प्लस y1/2 को बिठा दो, एंड c की जगह पे कुछ नहीं, इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो गया बेटा। चलो जी, तो इसमें कुछ काटा कुटी कर लेते हैं हम लोग। तो किस किस को काट दें बेटा, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं बेटा, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। काटने के बाद अब इक्वेशन लिख लो, तो कितना आ गया, x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 अब प्लस का c इक्वल्स टू 0। लो जी, ये आपका इक्वेशन हो गया टेंजेंट का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा, और वो फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इस वाले इक्वेशन के लिए ये और उस वाले इक्वेशन के लिए वो, ज्यादातर केस में पहले वाला आता है, आगे समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन। ये टेंजेंट का इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना जी। अब ये जो इक्वेशन है वो कब लगाएंगे ये फॉर्मूला, जब आपको एक पॉइंट दिया गया हो x1 y1 और उससे ये सर्किल पास हो रहा हो, उससे पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन अगर पूछता है तो। क्लियर है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी,
अब एक क्वेश्चन लेके मैं और भी आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि ये एक इक्वेशन लूंगा सर्किल का इस टाइप से, और फिर इस पे एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट से टेंजेंट पास होने वाले का इक्वेशन निकालेंगे। आइए जी, अब फिर इसकी डेरिवेशंस बता दूंगा। चलो जी, तो ये क्वेश्चन है दूसरे वाले फॉर्म के लिए। बेटा ये एक सर्किल है और इस सर्किल का इक्वेशन मैं ऐसे चूज कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ऐसे मैंने चूज कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे चूज करने से आपको दिख रहा होगा कि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ये फॉर्म नहीं है, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म यानी कि सेकेंड वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर एक पॉइंट हम लेट कर लेते हैं बेटा, और ऐसा होना चाहिए पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करे। ऐसे नहीं कि अपने मन से कहीं भी ये पॉइंट यहां डाल दोगे तो उससे इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग वो लेंगे जिससे पहले तो ये सर्किल पास करे और वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसमें मैं क्या x को 0 रख लेता हूं, तो x अपने मन से मैंने 0 रख लिया, तो इसमें रख दो x को 0, 0 0, तो y भी हमारा कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर है? नहीं तो x को कुछ अलग रख लेते हैं इसमें, तो x को मैंने रख लिया कितना, इसको हम लोग, अच्छा कोई बात नहीं, x को 0 तो y भी हमारा कितना हो गया बेटा 0। तो 0,0 से जो टेंजेंट पास होगा इस टेंजेंट का हमें इक्वेशन चाहिए इसमें, ठीक है ना जी। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? तो सर फॉर्मूला तो हमें ये यूज करना है कि पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2x इक्वल्स टू 0 यानी इक्वेशन लिख लिया सर्किल का, और या तो फॉर्मूला याद रखो या फिर इसमें जो मॉडिफाई किए थे, रिप्लेसमेंट किए थे, वो याद रखो, ठीक है ना। तो इस क्या किया जाए, तो यहां पे हम ऐसे कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1 एंड x की जगह क्या आता है x प्लस x1/2, बस हो गया जी। यही रिप्लेस करना है क्योंकि y तो इसमें है नहीं, y अगर होता तो y का जो रिप्लेसमेंट है y प्लस y1/2 वो भी लगा देते। अच्छा जी, इसके बाद अब इसमें x देखो, x1 कितना है y1, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, तो x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है। चलिए जी, बस इसको आप रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा बेटा, x इंटू 0 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, y इंटू 0 प्लस कितना 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे आप क्या रखोगे, x प्लस x1/2, तो x को x ही रखेंगे प्लस x1 0 है बाई 2 इज इक्वल टू कितना है बेटा, और कुछ है ही नहीं तो 0। कर दीजिए सॉल्व, तो ये तो 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 2 से 2 कट गया, तो x इज इक्वल टू 0 जो है बेटा वो इसका एक टेंजेंट हो गया। यानी x इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस बेटा, y एक्सिस। तो इस ध्यान से देखना बेटा, ये जो सर्किल है वो इस सर्किल का इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो y एक्सिस ही है, यानी कि इसकी एक्चुअल डायग्राम ऐसे बनेगा, यानी कि ये इसकी y एक्सिस क्या है बेटा, टेंजेंट है, तो ये इसका एक्चुअल डायग्राम इस तरह से बनेगा, है ना। ये ओरिजिन है 0,0, कोई डाउट नहीं ना, ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कहां टच कर रहा है बेटा, ओरिजिन पे टच कर रहा है। बस ये इसका एक्चुअल डायग्राम रहा होगा, कोई डाउट नहीं ना। तो इस तरह से आपको दोनों ही फॉर्म का पता चल गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो फॉर्मूला एक्स x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 वो टेंजेंट का हो जाता है। अच्छा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, ये रिप्लेसमेंट कर दीजिए, आपका जो चेंज होके इक्वेशन बन के आएगा, मॉडिफाई होके, वही आंसर है टेंजेंट का, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से ये हमारा पहला फॉर्म था। अब मैं इसको डिराइव करके बताता हूं कि इक्वेशन ऐसे मतलब क्यों इस तरह से आ जाता है, रिप्लेसमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही मैं डिराइव करने वाला हूं। चलिए जी, अब कॉन्सेप्ट सीखिए,
ये सब तो था कि फटाफट कैसे हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो रैंकर्स बच्चे होते हैं, वो इससे संतुष्ट नहीं होता है कि सर आपने ये बोल दिया और हम इस पे क्वेश्चंस बना रहे हैं, आ भी रहा है आंसर, खुश। लेकिन आप बताइए कि आप जो ये बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो, यानी ये जो आप रिप्लेस कर रहे हो उसका तो कोई लॉजिक होना चाहिए, वो आप बताइए, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम आते हैं उसमें। तो फिर से मैं फर्स्ट टाइप पे आ रहा हूं कि ये बेटा एक सर्किल है। अच्छा, इस सर्किल के ये सर्किल इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास करेगा उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। अभी मैं सर्किल की इक्वेशन फर्स्ट टाइप से ले लेता हूं, स्पेशल वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बताइए इसमें कोई डाउट तो नहीं सर। हमें इसकी इक्वेशन क्या दिखाना है बेटा? अच्छा, ये पॉइंट को तो लेना पड़ेगा, x1 y1 इसको लेट कर लेते हैं और आपको पता है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है x(x1) प्लस y(y1) और a स्क्वायर इधर आके माइनस का a स्क्वायर बराबर 0 आ गया। लो जी, ये आंसर आने वाला है। तो इसको हम क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट लगा के इसको प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए जी, अब मुझे चाहिए इस लाइन की इक्वेशन, मुझे चाहिए इस लाइन की इक्वेशन। तो ये लाइन को मैंने बाहर कर लेना है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं बाहर, किससे? इस डायग्राम से इसको बाहर कर लेता हूं। अच्छा जी, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब हमें क्या चाहिए, इसकी इक्वेशन के लिए हमें इसका स्लोप चाहिए। अगर स्लोप मिल जाता है तो हम स्लोप और पॉइंट, यानी इस स्लोप को m से डिनोट करते हैं, पता ही है आपको, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, ये आप लगा दोगे, इससे जो भी इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है ना जी। अच्छा, यहां पे पॉइंट यानी x1 y1 तो मैंने रख दिया है, बस बात क्या है स्लोप पे। m की वैल्यू आप फाइंड कर लो, इसमें रख दो और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपको इतना ही आना चाहिए। ठीक है ना। m कैसे निकलेगा, यानी कि हमें इस पॉइंट पे चाहिए स्लोप इस टेंजेंट का। तो बेटा आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टेंजेंट एंड नॉर्मल करके क्या होता है बेटा, टॉपिक आता है, आप पढ़े होंगे, एनडीए वाले बच्चे को पता होगा। अभी जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो मात्र इतना जान लो कि प्रोसेस देख लो कैसे हम लोग, है ना, कोई भी कर्व का, जैसे ये कर्व क्या है हमारा सर्किल, इस कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो टेंजेंट पास होता है उस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला जाता है, उसकी क्या फॉर्मूला होता है। तो मैं डायरेक्ट आपको बोल देता हूं, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम लोग कौन सा पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, है ना, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, आपको क्या कर देना है, उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देना है और फिर ये जो पॉइंट है वो उसकी डिफरेंशिएशन में रख देना है। जो रिजल्ट आएगा वही हमारा स्लोप बन जाएगा, यानी कि ये m की वैल्यू हमें मिल जाएगा और ये m की वैल्यू यहां रखने से, सॉल्व करने से ये बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए जी, अब पहले तो निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स किसका करना होता है, इस कर्व का करना होता है। तो कर्व हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है एंड कांस्टेंट का बेटा 0 हो जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा और वो कितने के बराबर मिलेगा बेटा, तो 2x उधर गया, माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स बाई वाई के बराबर। अच्छा जी, अब यहां पे माइनस एक्स बाई वाई, ये तो हमने कर्व का डिफरेंशिएट किए तो आया एक्स वाई में, लेकिन हमें किस पॉइंट पे चाहिए, x1 y1 पे। तो हमें क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स में वो पॉइंट रख देना होता है। तो dy बाई डी एक्स तो ये कर्व का हो गया, लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए टेंजेंट, इस पॉइंट का चाहिए टेंजेंट। तो इस पॉइंट का हमें इस पॉइंट को इसमें रखना पड़ेगा। तो p x1 y1 अब इसमें रख देंगे, तो माइनस ऑफ x की जगह x
x1 हो जाएगा y1 पॉइंट रखने पे, तो उस पॉइंट की टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ x1 बाई y1, ये बन गया m की वैल्यू। लो जी, स्लोप आ गया। यानी इस कर्व का इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहा है, उस टेंजेंट का जो स्लोप आया वो आया कितना, माइनस ऑफ माइनस x1 बाई y1। अब तो सब काम हो गया बेटा। अब इसका स्लोप कितना मिल चुका है आपको, यहां पे ले आओ, माइनस x1 बाई y1। अब आप इसी की तो कमी थी, इसको आप यहां रख दीजिए, यहां रखने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, और जब सॉल्व करेंगे तो एट लास्ट आपको इस तरह का एक कर्व मिल जाएगा, मतलब इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व, कलर कर लेते हैं चेंज। आइए जी, तो यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या यूज करोगे, माइनस x1 बाई y1 इंटू एक्स माइनस x1, कर दो सॉल्व, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x1 से कर लो, तो माइनस x1 माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर। चलो जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, x1 को इधर कर दे रहा हूं, यानी कि x1 प्लस y1। अच्छा जी, अब माइनस y1 का स्क्वायर, ये इधर से इधर आया तो माइनस x1 का स्क्वायर बराबर 0 कर देता हूं। अच्छा जी, अब इनमें से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस y1, और माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर 0। और ये जो है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर वो कुछ और नहीं है बेटा, यानी कि ये x1 y1 क्या है, x1 y1 इस सर्किल का एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसमें रख दीजिए, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को क्या मैं a स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ जी सर, तो यही तो a स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो आंसर आ गया x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर बराबर 0। और जाके देखो क्या यही था, हाँ जी सर, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। तो ये है कॉन्सेप्ट जहां से ये इक्वेशन डिराइव होके आता है। तो जो रैंकर्स बच्चे होते हैं उनको ये वाला मसाला चाहिए, ठीक है ना, और जिनको बस रिजल्ट से मतलब होता है, कैसे भी करके हमें बस क्या आना है बेटा, कट ऑफ पार करना है, रिजल्ट आना है, उनको बेटा इससे मतलब नहीं है। उनको क्या है कि सर फटाफट बनाना सिखा दीजिए, कि फटाफट फॉर्मूला लगाना सिखा दीजिए, हो गया काम, ठीक है। लेकिन अगर जो ये सीख रहा है इसका मतलब वो एक्चुअल में सब्जेक्ट सीख रहा है, ठीक है ना बेटा। तो ये है इसका डेरिवेशंस। आई होप आपने भी इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, ठीक है ना। फिर से मैं आपको कंक्लूड करूं, इसमें आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए थी जो कि टेंजेंट है इस पॉइंट का और इस कर्व के लिए। तो ये इसकी इक्वेशन के लिए मैंने इसको अलग किया, ये एक लाइन, सिंपल सा लाइन इसको बना लिए जो कि इस पॉइंट से गुजर रहा है, और इसका स्लोप हमें पता नहीं है, ठीक है। इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन के लिए क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होता है। तो y माइनस वाई, ये पॉइंट है ना, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां पॉइंट x1 y1 तो ये वाला ही आ जाएगा, लेकिन यहां पे m की वैल्यू मेन है, m की वैल्यू कैसे निकाला जाए, यानी कि इस लाइन का हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस सर्किल का है। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि इस स्लोप ऑफ, ये बेटा कॉन्सेप्ट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्किल कैसे फाइंड करते हैं। तो ये स्लोप ऑफ एनी कर्व, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको किसी भी पॉइंट से कोई भी कर्व के लिए जो टेंजेंट पास होता है, उस टेंजेंट की स्लोप निकालने का यही फॉर्मूला होता है, चाहे कर्व कोई भी हो। क्या कर देते हैं, उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और जिस पॉइंट का टेंजेंट चाहिए तो वो पॉइंट उसमें पुट कर देते हैं। आगे समझ में, तो यही काम किए। ये हमारा कर्व था, तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिफरेंशिएशन करके इसका मैंने क्या निकाल लिया, dy बाई dx इतना निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें जिस पॉइंट का चाहिए स्लोप वो पॉइंट इसमें रख देना है।
तो हमें x1 y1 पे स्लोप चाहिए, तो हम x को x1 y को y1 रख के ये हमारा dy बाय dx आ गया। समझ में आ गया? अच्छा जी, अब ये करने के बाद फाइनली हमें क्या करना है बेटा, dy बाय डी, यानी कि ये स्लोप मिल गया। अब स्लोप की वैल्यू बस यहाँ m की जगह पे मैंने बिठा दिया। m की जगह पे बिठाने से अब फर्दर सॉल्व करने से ये हमारा आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये मैं पहले ही आपको लिख लिया था कि यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक फॉर्म हमारा खत्म हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म या क्या है, पॉइंट फॉर्म। जब पॉइंट आपको दिया रहेगा तो हम जब भी पॉइंट दिया रहे तो पहले कर्व देख लो कि कर्व कौन सा वाला इक्वेशन से मैच कर रहा है, x² प्लस y² इक्वल टू r² से मैच कर रहा है, या फिर जनरल फॉर्म x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से मैच कर रहा है। ठीक है ना? तो अगर पहले वाले से मैच करेगा तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर दूसरे वाले से मैच करेगा तो जो मैंने रिप्लेसमेंट करके बोला था कि x² को x(x1) से, y² को y(y1) से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, ये रिप्लेस कर दीजिएगा वो वाले इक्वेशन में और कर्व के इक्वेशन में। उसके बाद जो चेंज होके आएगा, मॉडिफाई होके, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।